अपने आप को स्वस्थ रखने की शक्तियाँ हमारे शरीर में पहले से ही उपस्थित हैं। आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि कैसे इस ख़ास टेक्निक का उपयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हील कर सकते हैं। सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये करने में इतनी आसान है और इसका असर पहले ही क्षण से शुरू हो जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने वाली हूँ। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। योग और आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों में असंतुलन आने के कारण शरीर में मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, सर्दी, जुकाम, खांसी, कब्ज, निमोनिया, अस्थमा, न जाने कितनी बीमारियां शरीर में घर बनाने लगती हैं। इस टेक्निक का उपयोग हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से करते आ रहे हैं और इस रहस्य को समझकर वो हमेशा स्वस्थ रहते थे, दीर्घायु रहते थे। आज आपकी बारी है। ऐसी ही एक मुद्रा है सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा को कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर करना है, किसको नहीं करना है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है वो अधिकांश समय व्यर्थ बहती रहती है। इस शक्ति को बांधने के लिए मुद्रा का प्रयोग सबसे सरल और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। इसीलिए मुद्राओं को योग में आसन और प्राणायाम से भी उच्च स्थान दिया गया है। योग शास्त्र ये कहता है कि आपकी उंगलियों में इतनी ताकत है कि ये जो अनामिका है ना, रिंग फिंगर, इसे जब आप किसी के मस्तक पर छुआते हैं तो आप उसे प्रभावित कर सकते हैं। बस इसी अनामिका का प्रयोग करके आज हम अपने शरीर को चार्ज करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने मोबाइल को रोज़ाना चार्ज करते हैं। आप करके देखिए। अभी अनामिका को जब आप अपने अंगूठे की जड़ पर लगाते हैं, आप सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 90% रोगों की शुरुआत आपके पेट से होती है। इस मुद्रा का अभ्यास जब आप करेंगे तो ये आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि को बढ़ा देगी। यानी खाना जो आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता था, रोगों का कारण बनता था, उस खाने को ये पूरी तरह से पचाने में सक्षम है। आपका मेटाबॉलिज्म इतना बूस्ट हो जाता है कि शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी जमा है, जो फैट है, वो अपने आप पिघलने लगती है। इसे कहते ही फैट लॉस मुद्रा है। इसके अलावा शरीर में जो सैकड़ों टॉक्सिन्स होते हैं ना, अलग अलग रासायनिक क्रियाएं चलती हैं शरीर में और बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं। उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालकर आपको स्वस्थ रखने का काम करेगी सूर्य मुद्रा। पूरा शरीर जब डिटॉक्स हो जाएगा, शरीर में बीमारियां हो ही नहीं सकती और वो जो तेज और ओज आपके चेहरे पर नजर आएगा वो कोई ब्यूटी पार्लर दे नहीं सकता। शरीर में जो अलग अलग स्थान पर गांठें बन जाती हैं, उन गांठों को पिघलाने की ताकत रखती है सूर्य मुद्रा। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये मुद्रा आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि ये आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। शरीर में जो खून की नलियां हैं वो खुल जाती हैं, जो अनावश्यक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल रहने लगता है। आपका हार्ट अतिरिक्त दबाव से बचा रहता है, हेल्दी रहता है, लंबे समय तक सुचारू रूप से काम करता है। और सबसे बड़ी बात, आपका एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट हो जाता है। आपका पेंक्रियास सही तरीके से काम करता है, इंसुलिन का लेवल सही रहता है, आप डायबिटीज़ जैसे रोगों के खतरे से दूर रहने लगते हैं। यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है कुछ लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सर्दी, जुकाम, कफ जैसी समस्याओं से वो परेशान रहते हैं। सूर्य मुद्रा का अभ्यास करके देखिए, सर्दी जुकाम तो दूर होगा ही, ठंड के कारण जो आपके जोड़ों में दर्द रहता था ना, उसमें भी बहुत आराम मिलेगा।
ये मुद्रा आपके शरीर में आलोचक अग्नि, आलोचक पित्त पर भी प्रभाव डालती है, इसीलिए इसका प्रभाव आपकी आँखों की रोशनी पर भी पड़ता है। आपका विजन, आपका परसेप्शन इम्प्रूव होगा, साथ ही ल्यूकोमा जैसी समस्याओं में भी फायदा मिलेगा। शरीर में भारीपन है या वाटर रिटेंशन के कारण शरीर सूजा सूजा रहता है या वज़न बढ़ता जा रहा है, आप एक बार सूर्य मुद्रा को ट्राई करके देखिए। ये आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को तो कम करेगी ही, अंगूठे की जड़ में जो थायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ना, उसे भी स्टिमुलेट करेगी। आपको थायराइड की समस्या में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। शरीर अगर आलस, थकान, सुस्ती से भरा रहता है तो सूर्य मुद्रा आप ही के लिए है। पूरा दिन इतना ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, इतना उत्साह का अनुभव करेंगे, जो काम करेंगे उसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा उत्साह के साथ कर पाएंगे कि आप जो करेंगे उसमें सफलता पाना निश्चित है। पूरा शरीर एकदम लाइट और एनर्जेटिक। और मुद्राओं के फायदे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहते हैं, मन पर भी इनका बहुत अच्छा असर पड़ता है। डिप्रेशन जैसी समस्याएं, ब्रेन फॉगिंग जैसी समस्याओं से आप दूर रहते हैं। सोते समय अगर बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, इस मुद्रा को अपनाएं। रात को नहीं करनी है, सुबह करनी है, लेकिन उसका असर आपकी नींद पर भी पड़ने वाला है। और आपको हम ये तो कह ही नहीं रहे कि आप अपनी दवाइयाँ बंद कर दें, दवाइयाँ तो आप ले ही रहे हैं, साथ में मुद्राओं का अभ्यास करें। आपकी दवाइयों का जो असर है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगा। किसी भी मुद्रा का अभ्यास आप नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। कोई योगा मैट ले लें या चादर बिछाकर उस पर बैठें। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट ज़मीन के स्पर्श में नहीं आना है हमें। या फिर आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो चेयर पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर सीधी रहे, ताकि आपको मुद्रा का पूरा लाभ मिले। और सूर्य मुद्रा करते समय एक खास चीज़ आपको याद रखनी है कि क्योंकि ये मुद्रा आपके शरीर में बहुत गर्मी बढ़ा देगी, 1 गिलास पानी पी लें पहले, उसके बाद मुद्रा का अभ्यास करना है। खाली पेट होना चाहिए आपका। तो सूर्य मुद्रा बनाने के लिए आप अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ पर लगा दें और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना है। बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथों से मुद्रा का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड से जो मुद्रा बनाएंगे उसका असर शरीर के लेफ्ट भाग पर होगा, लेफ्ट हैंड से बनाई गई मुद्रा का असर शरीर के राइट भाग पर होगा। मुद्रा बनाकर आराम से बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना इंटेंशन सेट करना। आप किस उद्देश्य से मुद्रा कर रहे हैं वो अगर ध्यान में रखेंगे तो मुद्रा का असर कई गुना बढ़ जाएगा। मोटापा कम करने के लिए कर रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल ठीक करने के लिए, या थायराइड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, या मन की शांति के लिए, जो भी आपका इंटेंशन है उसे अपने मन में रखें और महसूस करें कि जब आप मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं वो जो समस्या है वो आपके शरीर से दूर होती जा रही है। उसे महसूस करते हुए, आंखें बंद रखते हुए लंबी गहरी सांसें लेनी है। आप 10 सांसें लीजिए, तब तक आप मुद्रा के असर को महसूस करना शुरू कर देंगे। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में प्राणों का प्रवाह हो रहा है। असीमित ऊर्जा, ब्रह्मांड से जो जुड़ी हुई ऊर्जा है वो आपके शरीर के साथ अलाइन हो रही है। सेम फ्रीक्वेंसी में है आप और ये पूरा ब्रह्मांड और ये सूर्य। बहुत अमेजिंग है। विश्वास नहीं है तब भी आप करके देखिए, वरना फिर दवाइयाँ तो चल ही रही हैं। कितनी देर करना है मुद्रा का अभ्यास? 15 से 45 मिनट। एक बार में नहीं बैठ पाते हैं तो 2 या 3 टुकड़ों में आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि सूर्य मुद्रा का अभ्यास सूर्यास्त के बाद ना करें, क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी और फिर हो सकता है आपको नींद ना आए ठीक से। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में सूर्य मुद्रा का अभ्यास बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। वो सभी लोग जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बनता है, गर्मी रहती है, बहुत एसिडिटी होती है, उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। जब भी अभ्यास करें सुबह सुबह जल्दी करें, खाली पेट करें। जैसा पहले बताया, अभ्यास से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं।
गर्भावस्था में, पीरियड्स में, या किसी को अगर बुखार है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शरीर में ड्राइनेस रहती है, या पाइल्स की समस्या है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। और अब देख लेते हैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। आज मैंने उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि मुद्राओं से संबंधित एक क्वेश्चन है कि आप पूछते हैं कि इस मुद्रा का असर कितने दिन में होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मुद्रा का असर पहले ही क्षण से होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपने उंगलियों को आपस में स्पर्श कराया और उसका असर शुरू हो गया। रिजल्ट आपको कब दिखेगा वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आप सही तरीके से मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने मिलते हैं, लेकिन इधर उधर घूमते हुए, टीवी देखते हुए, बातें करते हुए जो मुद्रा की जाती हैं उनका परिणाम मिलता भी है या नहीं मिलता, मैं नहीं जानती। एक और प्रश्न जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि एक दिन में हम कितनी मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, 2 या 3 मुद्राएं काफ़ी होती हैं। पूरा दिन मुद्रा लगाकर थोड़ी बैठना है, हमें और भी काम करने हैं। और मुद्राएं भी ऐसी जो विपरीत ना हो, जैसे कि सूर्य मुद्रा जो आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को कम करेगी, लेकिन पृथ्वी मुद्रा आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाली मुद्रा है। तो ये 2 मुद्राओं का अभ्यास अगर आप साथ में करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0। और कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ रोग रहने तक ही की जाती हैं, उसके बाद उनका अभ्यास नहीं करना है। तो पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है हस्त मुद्राओं पर, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत सी वो लेडीज़ मुझसे पूछती हैं जो गर्भावस्था में है कि क्या इस अभ्यास को मैं कर सकती हूँ, क्या इस मुद्रा को मैं लगा सकती हूँ। गर्भावस्था में बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के आपको ना तो कुछ खाना पीना है, ना कोई मुद्रा लगानी है, ना कोई और प्राणायाम करना है, ना कोई योगाभ्यास करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें जो भी करना है। तो देखिए, मैंने अपना काम कर दिया और अब इस वीडियो को आप उन सब लोगों तक पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।